परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। असी वचन तो पहला असी प्रार्थना करांगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के दिन तक हमें जीवित रखा। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और जो हम वचन की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबकी जिंदगी में कार्य करना चाहिए। जो भी इस वचनों को सुने, परमेश्वर के लिए आशीष का कारण होना चाहिए और आने वाला समय खुदावंद के हाथ में देकर परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज असी वचन पौलुस रसूल दे विच पढ़ांगे। आज जो हम आज के वचन के विषय में जा रहे हैं वो प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ेंगे। जिस वक्त असी पौलुस रसूलों के कर्तव्य दी 24 आयत पढ़ने हाँ। जब हम प्रेरितों के काम और 20 अध्याय के 34 वचन में पढ़ते हैं, उस विच देखते हाँ, उसमें लिखा गया है, तुसी आप जानते हो, तुम आप ही जानते हो भाई मेरे इन्हां ही हत्थां ने मेरियां ते मेरे साथियां दीयां लोड़ां पूरीयां कीतियां कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। असी इस जगह ते देखते हैं कि जिस वक्त पौलुस रसूल अफसस शहर दे विच गया होया है, इस वचन में हम देखते हैं जब प्रेरित जो पौलुस है वो अफसस शहर में गया हुआ है ते अपने कलीसिया दे लोगां नूं दस रहा है, अपने जो कलीसिया के लोग हैं उन्हें बता रहा है कि मेरे हत्थां ने मेरियां अते मेरे साथियां दीयां लोड़ां पूरीयां कीतियां और मेरे इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। जिस वक्त असी 20 32 ते 33 पढ़ते हाँ, जब हम 20 अध्याय की 32 और 33 वचन में पढ़ते हैं, उस विच लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, हुण मैं तुहानूं परमेश्वर अते ओदी कृपा दे वचन दे और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को वचन से स्पर्ध करदा हाँ, सौंप देता हूँ, जेड़ा तुहानूं सिद्ध बना सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ਅਸੀਂ ਇਸ वचन ਵਿੱਚ देखते हैं कि पौलुस रसूल कह रहा कि मैं तुहानूं परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ वचन दे स्पर्ध करदा हाँ। इस वचन में हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस है वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जेड़ा तुहानूं सिद्ध बना सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है ਅਤੇ तुहानूं ਸਰਬਤ पवित्र किया होया विच अधिकार दे सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। इस जगह पे देखते हैं कि पौलुस रसूल ने भी परमेश्वर दे कोलों अधिकार पाया है। इस वचन में हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है उसने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया है। वो कह रहा है और वह बोल रहा है, मैं किसी भी चांदी या सोने दा वस्त्र दा लोभ नहीं है, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुसी आप जानते हो, तुम आप ही जानते हो भी भाई मेरे इन्हां हत्थां ने मेरी अते मेरे साथियां दीयां लोड़ां पूरीयां कीतियां, ये इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। असी इस जगह ते देखते हैं कि जेड़ा पौलुस रसूल है वो परमेश्वर दे वचन द्वारा और कृपा द्वारा अधिकार पा चुका है। इन वचनों में हम देखते हैं जो ये प्रेरित है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अधिकार और उन्नति पा चुका है। जिस वक्त असी रसूलों दे कर्तव्य 9 विच देखते हाँ, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय में देखते हैं, उसकी 17 ते 18 आयत पढ़ते हाँ, 9 अध्याय की 17 और 18 वचन में पढ़ते हैं, उस विच लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, तद हनानिया चेला गया, तब हनानिया उठकर गया। ये उस समय दी गल है जदों सौलस रसूल जेड़ा सी वो प्रभु यीशु मसीह दे मनण वालियां दे नूं फड़न वास्ते गया सी। ये तब की बात है जब यो शाऊल था, वो प्रभु यीशु मसीह को जो कलीसिया मानती थी उन पे अत्याचार के लिए गया था। अते इस जगह ते देखते हैं कि हुण प्रभु यीशु मसीह ने उसनु दर्शन दे के क्या सी कि तू दमिश्क विशेष जगह ते चले जा। हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर बोला था कि तू दमिश्क शहर को चला जा। उस जगह ते असीं देखते हैं कि वचन दे विच लिखिया तद हनानिया चेला गया अते उस दे घर विच जा वड़िया। तब इसमें हम देखते हैं इन वचन में लिखा गया है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया अते उस दे हाथ रख के बोलिया, हे भाई सौलस, तब उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु ने जो मैनू उस राह विच जिस तो तू आया सी बकाई दिता। प्रभु अर्थात यीशु जो
उस रास्ते से जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, मैनू कल्या है कि तू सजाखा हो जावे और उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए अते पवित्र आत्मा नाल भर जावे। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨਾਨੀਆ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि जब कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को दर्शन दिए, उसके बाद में जो प्रेरित हनन्याह था उसे दर्शन दिए। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨਾਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨਾਨੀਆ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ सौलस दे कोल भेजा है। इस वचन में हम देखते हैं कि जो शाऊल को अधिकार देने के लिए हनन्याह प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल के पास भेजा है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ 18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਜਾਏ ਡਿੱਗੇ। तब हम 18 में पढ़ते उसमें लिखा है और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे ਅਤੇ ਉਹ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ और वह देखने लगा ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ और उठकर बपतिस्मा लिया। ਅਤੇ ਪ੍ਰसाਦ ਛਕ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। फिर भोजन करके बल पाया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਨਾਨੀਆ ਚੇਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ पौलुस रसूल अधिकार पा चुका है। और इन वचनों के द्वारा हम ये देखते हैं कि हनन्याह के द्वारा शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पाया। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 16 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, जब हम 16 अध्याय में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, उनमें भी हम पढ़ सकते हैं। ਜਿਸ ਵਕਤ 16 ਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 31 तक पढ़ते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 से 31 वचन तक पढ़ते हैं, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि जो पौलुस प्रेरित है उस पर परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है। ਜਦੋਂ 25 ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ पढ़ते ਹਾਂ, जब हम 25 वचन में पढ़ते हैं, ਪਰ ਅਧਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इन वचनों में हम देखते हैं कि जो पौलुस प्रेरित है उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कैद कर लिया गया है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ कि ਉਹ अचानक एक एडा बड़ा भूचाल आया। इन वचनों में हम देखते कि अचानक एक बड़ा भूकंप आया जो कैद खाने ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ जो बंदी गृह की नींव हिल गई ਅਤੇ ਇਹ ਝਟ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ और तुरंत सब द्वार खुल गए ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। और सभी के बंधन खुल पड़े। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस को अधिकार मिला है उसी के द्वारा उसे अनुग्रह भी मिला है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। इन वचनों में हम देखते हैं कि जो उसके बंधन थे अपने आप खुल पड़े ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ और दरोगा जाग उठा ਅਤੇ ਜਾ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ कैदी भज गए ਹਨ। और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर वो समझा कि कैदी भाग गए हैं। ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ਅਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਉਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। इन वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह सिलास और पौलुस पे कार्य किया और दरोगा भी डर गया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ पौलुस ऊंची आवाज नाल बोलिया। यहाँ पे हम देखते हैं जो वो तलवार के द्वारा अपने आप को मार डालना चाहता था तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से बोला। इस विच लिखा है जब 28 पढ़दे उस विच लिखा पर पौलुस ने ऊंची आवाज नाल पुकार के आख्या। जब हम 28 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा जो आप नू कुछ नुकसान ना पहुंचा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्यों जो असी सब इथे ही हां, क्योंकि हम सब यही ही है। असी जब बचना ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸੌਲਸ ਰਸੂਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ भज भी सकते सी, जा भी सकते सी। यहाँ इन वचनों में हम देखते हैं जिस प्रकार भूकंप के कारण वो द्वार खुल गया था तो वो
बंधन से खुल पड़े थे और वो जो सिलास और पौलुस प्रेरित था वो भाग भी सकते थे। लेकिन इस जगह ते देखते हैं कि वो दरोगा जब अपने आप नु मारन लगा उन्हां दी कतल, लेकिन उसने पौलुस रसूल ने तुरंत उसनु रोक दिता। जब हम इन वचनों में देखते हैं जब वो दरोगा मानना चाहता था खुद को कि वो भाग गए हैं, तब वो पौलुस जो प्रेरित था उसने बोला, तद वो दीवे मंगा के अंदर नु दौड़िया, तभी वे दिया मंगवा कर भीतर लपका अते कंबदा पौलुस अते सिलास दे अगे डिग पिया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। इन वचनों में हमें ये स्पष्टीकरण होता है क्योंकि जो दरोगा था उन्हें पता चल गया था कि सिलास और पौलुस प्रेरित पे परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ और वह पौलुस और सिलास के आगे गिरा ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे महापुरखो मैं की ਕਰਾਂ और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं ਜਿਸ ਤੋਂ मैं बचाया जावां। जिससे मैं उद्धार पा सकूं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, प्रभु यीशु ते नेचा करते तू ते तेरा घराना बचाया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। यहाँ पे हम देखते हैं जो पौलुस प्रेरित था और सिलास था वो उसके विरोध में नहीं खड़े हुए और उन्हें बचाने के लिए उद्धार पाने के लिए प्रेरित किया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ दरोगा ਸੀ, दरोगे ਨੂੰ आत्म हत्या ਕਰਨ ਤੋਂ पौलुस रसूल ने बचा लिया। इन वचनों में हम देखते थे जो दरोगा खुद को मार डालना चाहता था, उसने जो पौलुस प्रेरित था उसने परमेश्वर के द्वारा उन्हें बचाया। आज भी बहुत सारे सेवक थे जिस तरह कोई भी तसद्दद ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ शक्ति रखते हैं। आज भी हम संसार में देखते हैं जब किसी भी सेवक पे कोई अत्याचार होता है तो वो भी माफ करने की अनुग्रह करते हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਵੀ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। इस प्रकार हम वचनों में देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस जिस प्रकार बचाना चाहता उसी तरह पापी मनुष्य को परमेश्वर बचाना चाहते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे सेवक एक दूसरे दे लिए जो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हां नूं माफ कर ताकि ये भी तेरे नाम दे विच बदल जाण। आज भी हम संसार में भी देखते हैं कि जो बहुत सारे सेवक लोग हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसको माफ कर ताकि ये तेरे नाम में परिवर्तन हो जाए। ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ जब हम 20 वचन में पढ़ते हैं ਤੇ 20 ਦੀ 7 ਤੋਂ 12 तक पढ़ते ਉਸ ਵਿੱਚ भी देखते ਹਾਂ। जब प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 7 से 12 वचन तक पढ़ते उसमें देखते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਅਫਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पौलुस रसूल गया होया सी तो आखिरी दिन जब प्रचार करन लग्या। जब हम देखते हैं कि अफसस में जब प्रेरित पौलुस गया हुआ था तो आखिरी वक्त पर प्रचार कर रहा है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਅਸੀਂ रोटी तोड़ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ। जब हम 7 वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। पौलुस ने जो अगले पल तुर जाण ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वचन सुनाया। तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। और आधी रात तक वो बातें करता रहा। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ वचन सुनते सन और आधी रात हो बीत चुकी सी, लेकिन बहुत सारे लोग वचन सुनते रहे ते पत जेड़ा पौलुस रसूल है वो वचन सुनाता रहा। हम देखते हैं कि इस जगह पे जितने भी लोग इकट्ठे थे वचन सुनने के लिए वो पौलुस से आधी रात तक बातें करके वचन सुनते रहे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8 ਵਿੱਚ पढ़ते उस ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾ बहुत सारे दिए बलदे सन। जब हम 8 वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया है जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हम देखते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले भी दिए जलाए जाते थे, लाइट का कोई अरेंज नहीं था। ਅਤੇ ਜੁਤਕੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਲਾਇਆ। और युद्धकुश नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਪੌਲुस बहुत
ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਮੰਜਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। जब पौलुस देर रात तक बातें करता रहा तो वह नींद से झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। और मरा हुआ उठाया गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हम इन वचनों में देखते हैं कि जो जवान सो रहा था खिड़की पर और वह वो तीसरे मंजिल से गिरने के कारण मरा हुआ पाया गया। ਪਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ परंतु पौलुस उतरकर उसे लिपट गया ਅਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। और गले लगाकर कहा घबराओ नहीं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ क्योंकि जिस वक्त एक इंसान मृत्यु के समान हो गया और मर गया और कितनी विपदा का कारण बढ़िया होगा। हम देखते हैं कि जब वो गिरा होगा तो कितने लोग एक जन इकट्ठे हुए होंगे। हम भी देखते हैं कि जब कोई मर जाता है तो कितना सब घबरा जाते हैं। तो देखो इस जगह ते लेकर ना पाया क्यों जो उदी जान उस विच है और क्योंकि उसका प्राण उसी में है। ਅਸੀਂ इस जगह ते देखते हैं कि पौलुस रसूल ने दूसरे ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं जो पौलुस प्रेरित है वो एक मृत्यु मरे हुए लड़के की बात कर रहा है। फिर वो ऊपर आया ਅਤੇ रोटी तोड़ के खाधी और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर कहा और इन्ना चिर गल्ला करता रहा जो दिन चढ़ गया और इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पोह उठ गई। तद वो तुर पिया ਅਤੇ उस मुंडे ਨੂੰ ਜੂਦਾ ਲਿਆਏ और बहुत शांत होए। और फिर वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ क्योंकि उसने अधिकार पाया सी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस के द्वारा यहाँ पे बहुत चंबा कार्य हो रहा है क्योंकि उसने अनुग्रह परमेश्वर की ओर से पाया था। इस तरह आज भी बहुत सारे संसार के बीच बहुत चमत्कार हो रहे ने। इस प्रकार आज भी हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे अचंबे कार्य हो रहे हैं। और जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है वो बता विश्वास अंधकार में नहीं बदलता लेकिन विश्वास में बदलता है। और जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उनका जो जिंदगी में अंधकार में नहीं होता। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 34 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆ। जब हम इस अध्याय में दोबारा 34 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया तुम आप भी जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ चेले द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अधिकार पाया सी। यहाँ पे हम देखते हैं जिस प्रकार उसने सेवक हनन्याह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पाया था। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस प्रेरित के द्वारा इतने चंबे कार्य हो रहे जिसे हाथ लगाता है और चमत्कार भी हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और इन वचनों में भी साफ स्पष्टीकरण ਤੁਸੀਂ किया गया है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। वो अपने लोगों को बोल रहा है कि आप सब जानते हो ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ जिस तरह वो नौजवान गिरा और मर गया और इस जगह ते बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण भी हो सकता सी। यहाँ पे हम जब वचन में देखते हैं कि जिस प्रकार वो जवान गिरा और मर भी गया तो यहाँ पे शर्मिंदा का कारण भी हो सकते थे। लेकिन ਅਸੀਂ इस जगह ते देखते कि उसने अधिकार पाया सी लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना ਨੂੰ सुना और वो नौजवान जिंदा हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया था और वो इसी अनुग्रह के कारण वो जीवित हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको विश्वास वाला जीवन देना चाहिए। और
और सब दे हत्था ਨੂੰ अधिकार परमेश्वर देना चाहिए और है सब पे अनुग्रह होना चाहिए, ताकि ना तादे द्वारा सेवका दे द्वारा बहुत सारे काम हो सकना। इसलिए जो इनके सेवकों के द्वारा परमेश्वर उनकी सबकी जिंदगी में कार्य करना आज भी चाहिए। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि साढ़े ते हाथ रख के प्रार्थना करो ताकि असि शिफा पा सकिए। आज भी बहुत सारे संसार में लोग भरोसा करते हैं कि जब हाथ रख के प्रेयर होती है तो सब अच्छा होता है, लेकिन असि इस वचना के अनुसार सानू भी परमेश्वर आशीष देना चाहिए तो सुनने वाले भी देनी चाहिए इन है वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें भी आशीष देना चाहिए और जो सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष देना और चाहिए। सभी को परमेश्वर अधिकार देना चाहिए ताकि सब बचाए जाना, परमेश्वर सबको अधिकार देना चाहिए तब ताकि सभी बचाए जान ताकि स्वर्ग राज में प्रवेश हो सका। और परमेश्वर सबको अपने स्वराज्य के लिए तैयार होना जो चाहिए। भी वचन पढ़ा गया परमेश्वर वो सब दे लिए आशीष का कारण और बनाए। ये वचन परमेश्वर सबके लिए आशीष का कारण बनाना चाहिए। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के पितर नाम की स्तुति हो। आमीन। आमीन।